तुम तो काफी अच्छे लगते हो। अगर तुम दीदी लोगों के साथ थोड़ा मजे कर लो तो पक्का तुम्हें अच्छा खाएगा और मजेदार पिएगा। इधर मत आओ, शियोंग भाई ने कहा है कॉलोनी में कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। नियम पत्थर की लकीर है, इंसान जिंदा है। शियोंग भाई अभी जमीन हड़पने में लगा है, हमारे लिए कहाँ फुर्सत है। जब वह लौटेगा कच्चा चावल भी पककर पक्का हो चुका होगा, वह तुम्हारे लिए भी हमें सजा देने से रहे। क्यों? क्यों? धत तेरे की, मुझे एक बेकार की शक्ति दे दे, मुझे पूरी तरह अपमानित करवा दे। नहीं 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 लिन युआन, मुझे दोष मत दो, तेरी शक्ति बेकार है। तेरे साथ रहोगे तो भूख से मर जाओगे, बेकार का कबाड़। वह रैगिल है, रैगिल तो लेवल खतरनाक है, बिजली को चलाता है। रिफ्रेश, इसका क्या फायदा? रिफ्रेश, मेरी शक्ति बेकार नहीं है, यानी किसी चीज को उसकी शुरुआती स्थिति में लौटाना, सिर्फ लौटाना नहीं उसकी पिछली सेकंड वाली हालत में, बल्कि लौटाना जब वह मंच पर आया था उसकी शुरुआती हालत में। दूसरों की नजर में यह कूड़ा है, लेकिन मेरी नजर में यह तो पूरा खजाना है। मैं अब किसी का भी शिकार नहीं बनूंगा। पता नहीं माँ बाप कैसे होंगे, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। रास्ते भर मैंने इंसानियत के बहुत से दर्दनाक मंजर देखे हैं। यहाँ इंसानियत कब की बिखर चुकी है। रुको, कौन हो तुम? मेरा नाम लिन युआन है, मेरा घर 17 नंबर इमारत में है। पहचान पत्र। बस तुम अकेले? तुम्हारा सामान कहाँ है? रास्ते में सब लूट लिया गया, अब बस इतना ही खाने को बचा है। अंदर आओ, जो भी नया आता है उसे आधा सामान जमा करना होगा, फिर सब में बांटा जाएगा। बूढ़े साहब, मैं कॉलोनी की हालत के बारे में पूछना चाहता हूँ। अब कॉलोनी शियोंग भाई के कब्जे में है। शियोंग भाई ने प्रलय के बाद सांस वाली शक्ति जगा ली है और हम सबकी हिफाजत कर रहा है। पापा, माँ, यहाँ एक जाल में फंसी मछली भी है। तुम्हारे घर का रखवाला, उसने शियोंग भाई को काफी योगदान दिया है, उसे बाहर खदेड़ दिया गया। यह घर अब हमारा हो गया। तुमने मेरे माँ बाप का क्या हाल किया? बस बाहर खदेड़ा है। प्रलय में बिना ताकत वाले लोग इसी अंजाम के हकदार होते हैं। देखो, तुम अभी भी काफी अच्छे लगते हो अगर तुम बहनों के साथ खेलोगे। गारंटी है मजा ही मजा, मसाला भी खूब। इधर मत आओ, भाई ने कहा था कॉलोनी में कोई भी हंगामा करने की इजाजत नहीं। नियम पत्थर की लकीर है, इंसान जिंदा है। भाई अभी जमीन हथियाने में लगा है, कौन सा फुर्सत है हमें। जब वह लौटेगा कच्चे चावल भी पक्के पकवान बन चुके होंगे, वह तुम्हारे लिए भी हमें सजा दे पाएगा। ऐसा नहीं। रुको, कौन वे लोग? चेन टीम, क्या माजरा है? वे चाहते हैं, वे मुझे दबाना चाहते हैं। चेन टीम, उसकी बकवास मत सुनो। उसके माँ बाप ने इलाके में थोड़ा योगदान किया है, हम तो बस घर खाली कराने आए हैं। घर खाली कराने के लिए 2 लोग साथ चाहिए और दरवाजा भी जाम करना पड़ता है। दफा हो। हाँ हाँ, तुम नए हो क्या? नाम क्या है? लिन युआन। बाद में उस गिरोह से दूर ही रहना। रुको रुको, चेन टीम लीडर, तुम जानते हो मेरे माँ बाप को कहाँ भगाया गया था? उन्हें लिन जियानगुओ और वांग श्यूमई कहते हैं। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। भाई ने उन सारे बेशक्ति लोगों को जो दोबारा जीने लायक भी नहीं थे, सभी को कॉलोनी के उत्तर द्वार के बाहर की खंडहर फैक्ट्री में हाँक दिया, जिसे बड़े ठाठ से कहा जाता है प्रकृति का अपना खत्म होना। तुम्हारा शुक्रिया चेन टीम लीडर। रीसेट रीसेट।
रीसेट। 刷新。 पापा, पा- माँ, माँ, ， रुको मेरे लिए। 等我。 मुझे लाश को हटाना होगा। 爸爸，妈， दूर। 小远，是小远， माँ, बच्चे, तुम अभी जिंदा हो। 活着。 बहुत अच्छा। लौट आना ही काफी है। 回来就好。 अरे, 喂， तुम कहाँ से निकल आए? 你是从哪儿冒出来的？ छोटे 小 भाई, 伙子， दम तो है 你 भाई। 有本事啊！ अकेले ही 能 यहाँ 一个 तक 人 आ 跑 गए। 到这儿来， बैग में क्या 背包 छुपा 里装 रखा 什 है? 么？ निकालो, 拿出来给 सबको 大家 दिखाओ। 看看。 यह मेरा है। 这是我的东西。 तुम्हारा क्या? 东西 यहाँ 在这里， बस मेरा 没 है। 有我的东西。 भैया, 大哥， मेरा बेटा 我 नासमझ 儿 है। 子不懂事， उसके बैग में बस थोड़ा 包 खाने 里 का 就一 सामान 点 है। 吃的， वो सब हम 我 तुम्हें 们 दे 都给 देंगे। 你。 पापा, 爸， देर हो गई, 啊， मुझे सब चाहिए। 全都要。 तूने मुझे मारने की हिम्मत 打 की, 我！ मेरे ऊपर 给我 टूट पड़ा। 上！ उसे पकड़ो। 抓住他！ मालकिन 绑架 चाहती है कि वह जीते जी न रहे। पापा, बैग लेकर 拿着 पीछे 包 हटो। 往后退。 आखिर तुम हो 你 कौन? 是什么人？ तुम भी एक असाधारण शक्ति वाले हो। निकलो, 要么滚， मरना है 要么 क्या? 死 माजरा क्या है? लाशें अचानक भड़क कैसे 突然 गईं? 暴动， जल्दी, सब लोग दरवाजा 怎么给老 संभालो। 子去顶住门！ रिफ्रेश। 刷新， यहाँ यह है 这是 तुम। तुम्हारी असाधारण 异 शक्ति। 能 यह मरम्मत है। 是修复。 शियाओ युआन, तुम। तुम्हारी यह असाधारण शक्ति क्या है? माँ, 妈， डर 别 मत, 怕， बाद में देखो मैं वो तुम्हारी बाकी रक्षा करूंगा। पिताजी, पा- माँ, 妈， तुम लोग पहले तुम कुछ इसे खा लो छुड़े और दो, ताकत उसकी जुटा लो। बड़े भाई, 大哥 मेरा नजर उतर 是 गया। 我有点 ताइशान को 不 न 识泰 पहचान 山 सका। कृपया इसे मेरे 你 दिल 别 पर 跟 ना 我一 ले। 般见识。 अब 从 से 现在开始， यहाँ 这 मेरी 里我 बात ही 说了 आखिरी 算 है। कोई 有 आपत्ति 意 है 见 क्या? 吗？ नहीं, कोई नहीं आपत्ति है। नहीं। कारखाना संभालना केवल मेरी पूछा। सोच से भी वो ज्यादा शासन आसान बहुत निकला। सुन। पूर्ण 在绝 ताकत 对 और 的实 अनंत 力和无限 संसाधनों 的 के 武器 सामने 面前， तलवार का 高高那 घाव 个 इतना 危 सा 险 एक झटके में 不 बिखर 可 जाता 及 है। मैंने 我 उनसे 让他们 आसपास 负 की 责 लाशें 进 साफ 进 करवाईं 丧尸 और 而 मैं 我 खाने 则 पीने 负 और 责提 पीछे 供 की 食 आपूर्ति 物 की 和后 जिम्मेदारी 勤 लेता 保 हूँ। 障。 जब नई 当崭 आपूर्ति 新的物 सबके 资 सामने 出 आई, 现在众人面前时， सबकी 所有人 नजर में 看到 मेरे 你 लिए 时 इज्जत भर 都 गई। 充满了敬畏。 पूरा 整个 उजड़ा 废 हुआ 弃工 कारखाना 厂 भी 都变得 व्यवस्थित हो 井井 गया। 有条， सब 一 कुछ 切都 बेहतर 在 दिशा 向 में 好 बढ़ 的 रहा 方向 है। 发展。 लानवान, 湾小区， श्योंगगे, 哥， मेरे माता 将 पिता 我 को निकाल 父 बाहर 母 किया, 赶出 जैसे 来 उनकी 自 जिंदगी 生 ही 自 मिटा दी 灭 हो। इस हिसाब का 这 मैं 个 उससे 账 बहुत 我 पहले 迟 चुकता 早跟 करूंगा। 他算。 और लानवान 蓝湾小区更好，更 ज्यादा 安全 सुरक्षित भी है। हम 我们 वापस 回 चलें 去 अपना हक 是 वापस 拿回 लेने। 本属于我们的东西。 लानवान 蓝 में 湾小 ऊंची 区 दीवारें 有 हैं, 高墙， बड़े बड़े मकान 有 हैं। 大房子， हमें 我 एक 要 असली 建立真正 सुरक्षित 安全 घर 的家。 बनाना है। कौन? 什么人？ तलवार के निशान वाला। तुम्हें तो बाहर निकाल दिया गया था ना, फिर वापस कैसे आ गए? हम श्योंग 我 गे 们 से 是来 बात 跟 करने 许 आए 哥 हैं। 谈合作的。 बातचीत 合作 तुम लोगों 就 की 凭你 औकात ही 谈 क्या? जाओ, 去告诉 श्योंग 许 गे 哥 को बता दो लिन 要 युआन 回来 लौट आया है। मैं 我 कौन 当 हूँ 是 भला? 谁呢？ अरे 原来是 निकला 林 तो 公 लिन 子 साहब कई 几 दिन 天 बाद 不 दिखे। 见 लिन 林 साहब 公子这是 ये 在哪 इतना 发 माल 了个 कहाँ 大 से 财 उड़ाया? 梦 श्योंग 兄 गे 哥 साफ 别 बात, 人不 घुमा 说 फिरा कर नहीं। 我 मैं अपने 要带 लोगों को 我 लानवान में 住进 बसाने 蓝 आया 湾 हूँ। 小区 लिन 林公 साहब 子 क्या आप 你 अभी 是 तक 不是 जाग 没 ही 睡 रहे हैं? 醒 लानवान वो 蓝湾 इलाका 小 है 区 जो 是 मैंने 我 अपने 打下 हाथों 来 से 的 खड़ा 地 किया। 盘 तुम लोगों को 凭 बसने 什么 देने 让 की 你们 हैसियत 住 तुम्हारी 进 क्या? 来 बस 您 इसी 这 के 个 दम पर तुम्हारे पास नार इतनी 来这么 रसद 多 कहाँ से 食 आई? 物 तुम्हें ये 不 जानने 需 की 要知 जरूरत 道我 नहीं कि 从 मैं 哪儿 कहाँ से 来 आया। मैं बस 我 तुमसे 只 एक ही 问 बात 你 पूछता हूँ, 合 सहयोग या 作 नहीं? 还是不合作？ सहयोग 你 कैसे 想怎 करना 么合 चाहते 作 हो? बहुत 很简 आसान, 单 मेरे 我 लोग 的 यहाँ 人住进 बसेंगे, 来 हम खाने 我 का 们 एक 负责 हिस्सा 提供 देंगे। 一部分食物， तुम लोग 你们 इलाके की 负责小 सुरक्षा 区的安 संभालो, 全 हम 我们 मिलकर इस 共同 जगह को 管理这 चलाएं। 里共 सामूहिक 同 प्रबंधन। 管理。 लड़के, 小子， तुम्हारा पेट 你 भी 的 कुछ 胃 ज्यादा 口 ही 未 बड़ा 免也 है। 太大了点儿。 मेरी शर्त 我的 बस 条 यही 件 है, 就是这样， मैं 不 सहमत 同 नहीं हूँ 意 तो फिर हम खुद 那我 अंदर 们就 घुसते 自 हैं। 己打进去。
अंदर घुसो। बस तुम लोगों के इन 20 थोड़े आदमियों के भरोसे। चेन शुए, टीम लीडर चेन, तुम्हें भी लगता है कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे? लिन साहब, तुम्हारी ताकत वाकई बहुत जबरदस्त है, लेकिन लानवान में 200 सुरक्षा गार्ड हैं। जोर जबरदस्ती से काम लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सुना है, कोई लड़का नहीं बचा। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, अपना सारा खाना निकाल दो। मैं सोच सकता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को यहाँ रहने दूं, एक आम निवासी बनकर। जहाँ तक तुम्हारे हाथ के इन लोगों की बात है, कहाँ से आए, कहाँ वापस जाएं? अलगता है, अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दो, या फिर मैं इस इमारत को गायब कर दूंगा। मैंने ठीक सुना ना, वह इमारत को गायब करने वाला है। ये लड़का भूख से पागल हो गया है क्या? बकवास शुरू हो गई। उसे क्या लगता है वो कोई देवता है? चेन शुए, जरा सुनो, इस साल मैंने इससे मजेदार जोक नहीं सुना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 तक गिनता हूँ। 3, 2, 1। कोई चालाकी मत कर, इसे पकड़ो। नामुमकिन, इमारत अचानक गायब कैसे हो गई? इमारत कहाँ गई? हे भगवान, ये तो शैतानी ताकत है। इमारत दिख नहीं रही। तुम आखिर क्या हो? अब क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ, आप पधारिए। लानवान आवासीय परिसर नहीं, अब पूरा लानवान आपका हो गया। शहर में प्रवेश। ताजा करना। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक 我 स्थिर 想要的是一个安稳 और व्यवस्थित घर चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पिछली ड्यूटी की टीम आज से 从今天起， आपकी तैनाती के अनुसार चलेगी। क्या इंसान को भी ताजा किया जा सकता है? ताजा करना। क्या मैं संक्रमित नहीं था? हाल ही में क्या लिए तो वो नाम की उत्तरजीवियों की टीम की कोई खबर आई है? सूचना के मुताबिक वे शहर के पूर्व का सबसे बड़ा गुट है। उनका सरदार ले लिएट कहलाता है, जो बिजली को चरम स्तर पर नियंत्रित करता है। उन्हीं की बात हो रही है। तैयार हो जाओ, हम कल 我们明天 हमारे पड़ोसी से एक बार मिलकर आओ। कौन सा आदमी? नाम बताओ। लानवान अड्डा लिन युआन, लिहू अड्डे के नेता ले लिए का सम्मान भेंट। लिन युआन। क्या यह लिन युआन नहीं है? क्या बाहर भी टिक नहीं पाए? हमारे लिहू के सहारे आना चाहते हो? लानवान अड्डा? कभी सुना नहीं। हम यहाँ फालतू लोगों को नहीं रखते। अपनी गाड़ी और सामान छोड़ दो, फिर निकल लो। सुना नहीं क्या? लई भाई ने कहा है कि तुम लोग निकलो। मैं कह रहा हूँ, होश में आ जाओ। अब तुम लई भाई के जूते उठाने लायक भी नहीं हो। लिन वेई, तुम्हें याद 还 है 记得 वह खाली इंस्टेंट नूडल्स का डिब्बा? याद नहीं? जल्दी निकलो। तुम्हें याद नहीं? 记得 मुझे याद 我 है। 记得 आज मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूँ कि उसे कैसे निकलते हैं। लिन युआन, मुझे वह नूडल्स का डिब्बा दो। तुम्हें किस बात का घमंड है? बस इतनी सी काबिलियत पर बहुत कमजोर हो। क्या हुआ? 怎么回事？ मेरी बिजली कहाँ 我的 गई? 雷电呢？ तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं इसे 把它 यहाँ लाओ। 小远，我错了，你饶了我吧。 शुरू में मुझे भी सुअर के तेल ने अंधा कर दिया था। दिमाग 小 साफ। 心 खा लो।是 छोटू युआन, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मैं दूसरी 我 बार 不 नहीं 想说第 कहूंगा। 二遍。 मैंने गलती की। 我错了， महानुभाव, कृपा करके मेरी जान 饶我 बख्श 一 दीजिए। 命 पूरा लिहो 整 अड्डा 个 अब 里 आपका 子 है। 都归你。 याद 记住 रखो, यह 这是 गद्दारी 背 की 叛的 बदबू 味 है। 道 चेन 真 शुए, 是 यहाँ की 接 कमान 管这里 संभालो। जी। लिन वेई को 解决了 निपटा 林威 दिया। मैंने 我 अपनी 将 सारी 精力都 ताकत 投 लगा 入 दी 到 है 了基 अड्डे 地 के 的发 विकास 展 में और 和对 असाधारण 你们的研 शक्तियों 究 की 上。 रिसर्च में।
मैंने 我 एक 成立了 मेडिकल 医 लैब 疗实 बनाई 验室， जिसकी 由我 जिम्मेदारी 父 मेरे 母 माता 负 पिता ने 责 ली, जो 专 संक्रमित 门 लोगों 收 का 治那 इलाज 些被 करती 感 है 染的， और 还有 पुराने 救 बचे 助 हुए 的 लोगों का भी। जिस 每 किसी 一 को 个 मैंने 我治 ठीक 愈 किया 的人 वो सब 都对 मेरे 我感 एहसान 恩 मंद 戴 हैं 德， और मेरे 成 सबसे 为了我 वफादार 最忠 रक्षक 诚 बन 的 गए 拥 हैं। 护者。 मेरी 我的 ताकत 视力 बिना 在 जाने 不知 समझे 不觉中 बर्फ के 和 गोले 血 की 小 तरह 板 बढ़ती 撞 गई। 打。 उस 期 दौरान 间 मेरा 我也 सामना 遇到 हुआ 过其 दूसरे 他的 बचे 幸 हुए 存 गुटों 者 से, 有 कुछ 友 दोस्ताना 好 थे, कुछ 也有 दुश्मनी 充 से 满 भरे। 敌意的。 दोस्तों 对于 के 朋 लिए 友， मैंने 我提 सामान 供 और 物资 मदद 和 दी, 帮助；对于 दुश्मनों 敌 के 人， लिए 我 मैंने 没 कोई 有 नरमी 手 नहीं 下留 दिखाई। 情。 वही है लिन युआन, इसी ने इस अड्डे की नींव रखी थी। हमारी आस्था धीरे धीरे लिन युआन यह ना एक किंवदंती बन गया। शहर नायक पश्चिमी इलाके का खोखला सा इलाका, पहले कभी न देखा गया बड़ा नेता, एक बुद्धिमान एस स्तर का विकृत लाश। मुझे पता है कुछ मतलब है। तैयार हो 准备 गए। 好了吗？ आशा का शहर आपके साथ जीवन और मृत्यु में साथ दे। हम मरेंगे 我 नहीं, 们不会亡。 यह 这场 कयामत 末日 अब खत्म 是 होने का 时候 वक्त 该 आ 结 गया है। 束了。 मेरे 我 सामने 面 की 前的 इंस्टेंट 泡面 नूडल्स 可以 अनलिमिटेड 无限 रिफ्रेश हो 刷 सकती 新。 हैं। मेरे 我 पैरों 脚 तले 下 की 的这 यह 个世 दुनिया 界也 भी 可 हो 以。 सकती है। सब कुछ आखिरकार पटरी पर लौट आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों इन कुछ दिनों में मुझे हमेशा एक अनजानी कमजोरी महसूस होती है। शहर नायक जिन लोगों को आपने रिफ्रेश करके वापस लाया उनके साथ कुछ हो गया है, लेकिन मैं आपको नहीं पहचानता। मैं आखिर समझ गया, मेरी खास शक्ति सिर्फ वायरस हटाती नहीं बल्कि जबरदस्ती भी उनकी चेतना और यादों को रिफ्रेश करके वायरस फटने से ठीक पहले के पल तक ले आती है। उनके 在他 दिमाग 的 में 大脑里， नरक 过 जैसे 去 इन 这地 5 狱般的 सालों 5 को 年 पूरी तरह 被彻 मिटा 底 देती 抹 है। 除了。 रिफ्रेश तुम कौन हो? मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो? इस चाकू के 把刀 निशान 疤 वाली 记忆 याद 恢 को 复 कल 到 तक 昨 लौटा 天 दो। रिफ्रेश 刷新。 लिन युआन, लगता है तुम जैसे पुराने हाकिम अब ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं। वह क्या है? क्या यह मैंने शहर के पूर्वी खंडहरों की गहराई में खोदकर निकाली हुई चीज है? मैं इसे कहता हूँ अटल मूल पत्थर। तुम्हारी रिफ्रेश खास शक्ति इस पर बिल्कुल बेअसर है, क्योंकि यह पत्थर खुद इस दुनिया का सबसे मजबूत शुरुआती लंगर बिंदु है। लिन युआन, तुम अनलिमिटेड रिफ्रेश कर सकते हो ना? तो अब जरा इसे रिफ्रेश करके दिखाओ। तुम्हें 你 क्या 想要什 चाहिए? 么？ आशा के शहर की सत्ता मुझे सौंप दो। मैं ये पत्थर शहर के बीच वाले गठन नेत्र पर रख दूंगा और तुम्हारी छेड़ी हुई इस मुसीबत को संभाल लूंगा। मुझे 给 कणों 我 की 解 बनावट 析分子 समझाओ। 结构。 खाली हवा से रिफ्रेश। शहर नायक, ऐसा मूल पत्थर खाली हवा से कॉपी नहीं किया जा सकता। पूरे शहर के 10 लाख लोग तुम्हारे साथ जुआ नहीं खेल सकते। लिन वेई के हाथ का मूल पत्थर ही सबको बचा सकता है। चेन शुए, क्या तुम पागल हो गए हो? शहर नायक, माफ कीजिए, अपनी जबरदस्ती की संघनन रोको और लिन वेई की शर्तें मान लो। चेन शुए, तुम मेरे साथ इतने समय से हो, फिर भी तुम अब तक मेरी अजीबियत को नहीं समझ पाए। विशेषता ताजा करना, धार छीन लेना, 锋利 不可能，
यह चीज दुनिया के मूल का विश्लेषण कर्ण है। यह कैसे मुमकिन है? शून्य से बना दिया गया शहर प्रमुख। उनकी यादें और क्षय नहीं हुई, लेकिन उनकी भावनाएं लगता है सामूहिक रूप से ताजा कर दी गई हैं। पिताजी, 父亲， आखिरकार 终于 मुलाकात हो 见 ही गई। 面了， नियमों का 谢 चर 谢 छीनना। 规则的变量。 आखिर तुम लोग हो कौन? क्या करने आए हो? 干什么？ हम प्रारंभिक रूप के द्वारपाल हैं, दुनिया की गहरी परतों की तर्क व्यवस्था का हिस्सा। सुधार के बाद स्वतः निर्मित त्रुटि शोधन कार्यक्रम। मेरे क्षेत्र में 的地盘 तब तक तुम्हारी मौत भी तय नहीं कर सकता। सामूहिक ताजाकरण, ऊर्जा केंद्र पुनर्स्थापन। यह सिर्फ एक चेतावनी है। चर लीन्युआन, इस दुनिया की सहनशीलता की सीमा अब खत्म हो चुकी है। अगला दुनिया पुनर्स्थापन हमारे हाथों में होगा। शहर प्रमुख, मुझे पद से हटा दीजिए या फिर जेल में डाल दीजिए। अभी की उम्मीदों का शहर सिर्फ इंसानी रिश्तों का इस्तेमाल करके। तुम्हारा हिसाब हम बाद में बराबर करेंगे। लीन युआन, तुम सचमुच यह सोचते हो कि तुम मेरे बेटे 是 हो? 我儿子吗？ पिताजी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे बेटे 不 नहीं 是 हो। 我的儿子， तुम बस 你 एक 只是一个 विचारों में 被 जकड़ा 困 हुआ 住的 कैदी हो। 囚徒。 पिताजी, माँ, तुम लोग मरे नहीं। तुम लोग अभी भी जिंदा हो। नहीं, यह सच नहीं है। तुम लोग ही मेरे माँ बाप हो। मुझे ताजा करो। लीन युआन, अपना बेकार का हुनर बंद करो। कानून के खिलाफ जाने वाली शक्ति का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बस इस शहर की तबाही तेज करेगा। तुम कौन हो? हमने सख्त तर्क के आधार पर अनुमान लगाया है। बस तुम उम्मीदों के शहर में बने रहो। इस शहर के नष्ट होने की संभावना 100 में 100 है। इसलिए कृपया अभी तुरंत यहाँ से चले जाओ या फिर खुद को मिटा 自 दो। 我销毁。 धारणा ताजाकरण, 信 भावना पुनर्जागरण। लीन युआन, कोई वायरस है ही नहीं इस दुनिया में। इसे बहुत पहले ही किसी ने ताजा कर दिया था। हम ही असली लाशें हैं। लाशें ही इस दुनिया की सबसे शुरुआती आदिम अवस्था थी। 5 साल पहले किसी ने तुम जैसी ही शक्ति का इस्तेमाल करके लाशों को हम इंसानों में ताजा कर दिया और एक निर्वासित दल साथ ले गया, किसी भी कीमत 不 पर। 惜一切代价， दूसरों को 阻止 मुख्य 其他人 सुविधाएं 破坏 नष्ट करने 核 से 心 रोकने के लिए मुझे समय की आवश्यकता है। 我需要 शक्तियों का 时间 प्रयोग करने के लिए 来解决 सबको 所有 खत्म 人 करने आओ। अवधारणा को स्वासी। रीसेट करो, गुरुत्व को 剥夺 छीन 重 लो। 力 अवधारणा को रीसेट करो, सच्चे रूप को 显化 प्रकट 真 करो। 容。 भले मैं 就 बस 算我 एक 只是 कोड 一 की 段 पंक्ति 代 हूँ। 码， मैं भी एक 我也 पंक्ति 要 बनना 做一 चाहता 段 हूँ, 有 गर्माहट 温度的 वाली 代 कोड 码 की पंक्ति। नियमों को 规则 फिर से 重 लिखो, 写 भावनाओं को 情 जड़ 感 दो, 锚定 पूरी तरह ढक 全 दो। 体覆盖。 भौतिक प्रहार अब 武力 पूरी 反 तरह 击 बेअसर 彻 हो 底 चुका 失 है। 效 मुझे अवधारणा 我 की 必须 सीमा 跨越 लांघनी 概 होगी 念 शक्तियों के 达到 अंतिम 异能 चरण 的 तक 终极 पहुंचने 阶 के 段 लिए 规 नियम 则 की 定义 परिभाषा। वापस आओ, स्वागत है महान सृष्टिकर्ता। 大的造物主， अभी भी समझ नहीं आए? 5 साल पहले उस रात एक निराशा भरी चीख निकली थी, सब कुछ फिर से पलट देने की तड़प में। ठीक उसी पल तुम्हारे भीतर छिपी हुई वह ताकत जो दुनिया की बुनियाद बदल देने लायक थी, जाग उठी। आपकी शक्ति अचेतन में है, एक बार सक्रिय हो गई और पूरी दुनिया को ढक देने वाला अवधारणा रीसेट शुरू कर दिया। असल में 原来 मैं ही एक 在 आपदा 那 हूँ। 本身 तुम एक पछतावा करने वाला सृष्टिकर्ता हो। तुम तो हत्या की कोशिश कर रहे हो, वो नियम जो तुमने खुद तय किए थे। इसलिए हमें दुनिया ने तुम्हें ठीक करने भेजा है, इस मौजूद ही न रहने वाले शहर को मिटाने। अगर 5 साल 如果 5 पहले 年前是 गलती 我 मैंने 犯 की 下的 थी 错， तो अभी मैं उस 那 गलती 我 को 现在就把这个错误 पूरी 彻底 तरह 刷 रीसेट 新 कर 掉 दूंगा। नियमों का 规则 रीसेट, 刷新， तांबे के 同 मूल 源 तत्व, 复铁。
रीसेट। जैसा सोचा था, बेकार। 林远， अब तुम गायब होने वाले हो, है ना? तुम्हारे भीतर की वह 体内的那种 भगवान जैसी 的 ताकत 力量， अब अपने मेजबान से बिछड़ने वाली है। लिंगवेई, 因为 तुम्हारे दिल में 心 बस 里只 लालच 有 है। 贪欲， अवधारणा को 让你刷 रीसेट 新 करो, मन को 心 शून्य 智 करो। 规律。 不，林远，希望之城不能没有你。 चेन शुए, मैंने इस 我把 दुनिया 这 के 个世 नियम 界的规则 फिर से 重新 तुम्हारे 教会 हवाले 你 कर दिए। अब से 从今往后， ना कोई 不会再 खोएगा, 有丧失， ना कोई 也 असाधारण 不会 शक्ति 再有异 बचेगी। 能。 मेरी असाधारण शक्ति तो और विकसित हो गई। असल में मैं ही धरती पर 我 गिरे 就是遗落到地球的 उस 世界 दुनिया 之 का 中 हिस्सा हूं। तुम आ 你 गए 来了， चक्र के 第 591वें दौर का 591 मैं। 轮回的我， तुम समझते हो 你 कि 以 तुमने 为你 दुनिया 拯 बचा 救了 ली, 世界， है ना? 对吗？ आओ 来看看 जरा देख लें। जब तुम 当你 नियमों 把 को 法 दुनिया 则 के 交 हवाले 还 कर 给 देते 世 हो 界， और रीसेट 失 शक्ति 去 की 了刷 बेड़ियां 新 खो 力量 देते 的 हो, 约束， पृथ्वी के 因 पुराने 藏在地 नियमों 球 में 的旧 छिपी 日规则 हुई 中 चेतना 苏 जाग 醒。 उठती है। हर 每 बार 一次 हमने 我 दुनिया 为 को 了 बचाने 拯 के 救 लिए 世界 खुद 而 को 自我 तलवार 限制 बनाकर 来 यहाँ 到 तक 这 आए, 里， लेकिन हर 但 बार 每一次 वह दुनिया 失 जो 去 बंधनों 约 से 束 मुक्त 的 हो 世 जाती 界 है और 会 भी 迎来 ज्यादा 更加彻底的改 अवधारणा 变和 विघटन 崩 लाती 坏 है। अब 现在 तुम्हारे 有 पास 两 दो 个选 रास्ते 择 हैं, यहाँ 在 आओ 这里 और मेरी 取代 जगह ले 我 लो, नई 成为 चौकीदार 新的 बनना। 守望者， अगले 直到 लिंग्युआन 下 के 一个 जन्म 灵 तक 远诞生。 यहाँ आओ, 走进这里， तुम अपने साथ 你将 सारी 带着 यादें ले 所有 जाओगे 记忆 और 和终 परम 极异 क्षमता 能世 दुनिया 界 का 重塑 पुनर्गठन। 5 साल 回到 पहले 5 लौटना, 年前 जब 站 तुम 在 छत 天 पर 台 खड़े 上的 थे। 那一刻， लेकिन 是 तुम्हें 你 खुद ही 必须 करना होगा, 亲手 तब 杀 के 掉 उस खुद 当 को 时那 मिटाना। 个自己。 खुद को 杀掉 मिटाना, 自己 ठीक ठीक 准 कहूं 确 तो 地说， उसको ढक देने 是 के 去 लिए 覆盖掉 उस 那个 निराशा 绝 की 望 जड़ 的 को। 源头。 अगर 如果 5 साल 5 पहले 年 छत 前 पर 台上 वाला 的 मैं 那 मर 个 गया 死 होता तो 那 अभी 现 का 在 मैं 的我 कैसे हो 又 सकता 怎么 था? 可能 यहाँ 站在 खड़ा 这里 होकर 和你 तुमसे 对 बात करता। 话？ तुम अब भी 你 इंसानी 还在 समय 用 सोच 人 से 类的时间观 पुनर्जागरण 要 की 刷 ताकत 新 को 的 नाप 力 रहे 量 हो। यह हाई 这里是 डायमेंशनल 高 नाभि 维 है। 枢纽， अतीत, 过去、 वर्तमान, 现在、 भविष्य 未 कभी 来 भी बदला 随 जा 时可 सकता है। 换。 जब तुम 当 सफेद 你走 दरवाजे 过 से 白 गुजरते 色的 हो 门， तुम वहीं 你就 चिपक 站 जाते 贴 हो। 到了 5 5 साल 年前 पहले 的 के 节 उस 点 मोड़ 上。 पर तुम्हें 你 हटाना 必 होगा। 须抹除 उस 那 मोड़ 个 पर 节点上 मौजूद 原 पुराने 本的 तुम्हें 你， जो 就 आखिर 是 में कहर 创 मचाने 造 वाला 末 तुम 世 है। 的你。 तो ये 5 साल किस काम के? वो 那 बस 些 बेकार 只是 डेटा है। 冗余数据。 देखो, 看看你 तुम्हारी 保 बची 留 हुई 感 भावनाएं 自己 जिसने यह 发的 तबाही 崩溃 मचाई। इंसानों को 我 बेकार 就 डेटा 是 कहना 只 बंद 数 करो। 据 तुम सच में 真 मेरे 的是我 या फिर बदल 变 चुके 成 हो 了没 बिना 感 दिल 情的 वाले 呼 सर्वर में। 吸 ऐसा मत 不 करो। 这么做， सारे 所有 चक्र 人格 आखिरकार 终 शून्य 将 हो 虚 जाएंगे। 无。 तुम्हें 你 लगता 以 है 为 मैं 我是 पहली 第 बार 一 खुद 次 को 全 समझा 世 रहा 界 हूँ। लिन 有 युआन, 590 तुम जैसे 590 个你。 यहाँ 的 आ 过 चुके 程 हैं। क्या 你知 तुम्हें 道 पता है 前 पिछले 590 500 个 90 我 में कौन सा 从哪儿 दरवाजा 上 चुना 来 था? न काला 既没 दरवाजा 选 चुना, 黑门 न सफेद 也没 दरवाजा। 选白门 उन्होंने 他们 चौकीदार 杀 को 了 मार 守 डाला 望者 और उसकी जगह 取 नया 而 मैं 代 बन 之 गए। 成为新的我。 तुम असल में 根 कुछ 本 भी 不 नहीं 是什 हो। 么第 591वीं 591 बार 次 चक्र 轮 में 回的 मेरा 我 तुम वही 你是那 590 हो। 590个我 मेरा 的集合 समूह 体 तुम बस ढूंढ 你 रहे 只是 हो 在找 अपने 替 लिए 承 अम्ल 受 चबाने 后世 वाली 的 मौत 替 को 死 किसी 鬼 और से सहवाने वाला। लिन 林 युआन, 远 तुम बहुत चालाक 你 हो, 太聪明了， लेकिन ये 这 कोई 并不 अच्छी 是一 बात 件 नहीं। 好事。 तुम्हें 你 लगता 以 है 为 मैं 我 इस 想待在这个没 बिना 有 किसी 任 गर्मी 何 वाली 温度的 भूतिया जगह 鬼 में 地 रहना 方 चाहता 吗 हूँ। यहाँ हर एक 这里 सेकंड 每一秒钟 इस 都 दुनिया 在 की 承受着世界 अंतहीन 传来的 शिकायतें 无 सह 尽 रहा है। 怨念。 जब तुमने 既 सब 然 समझ 你已 लिया 经 है 看穿了， तो 那 फिर 就 कहने को 没 कुछ 什么 नहीं 好 बचा। 说的了。 यहीं रह जाओ। 留下来吧。 तुम 不 गलत 错 हो, 的 मैं 不 नहीं 会留 रुकूंगा 下 और मैं 我也 तुम्हें 不会 मारूंगा 杀 भी 你 नहीं। तुम मौत 在 ढूंढ रहे 找 हो। 死。 तुम बस 你 मेरी 不过 अंदरूनी 是我 डर 内 की 心恐惧的 छाया 假 मात्र 象 हो। यहाँ तो 这里 मेरी 就是 अपनी 我 चेतना 自 की 己的意 गहराई 识 है। 深处 वो दो 那两扇 दरवाजे 门 बस 不过 मेरे 是我 अपने 自己的 पीछे 自己 हटने का 退路。 रास्ता है। नहीं, यह 这不 मुमकिन 可 नहीं। 能 तुम अभी भी खुद 你 को ही 还在 धोखा 自 दे 欺 रहे हो। 欺人。 तुम 你 जानते 知 हो 道 अभी 刚才 अभी वे 那些怪 राक्षस 物 क्या थे? वे 是 मुझसे 被我剥夺 भावनाएं 了 छीन 情 लेने 感 के 的 बाद
बेआसरा 安 इंसान, 放的人类 सामूहिक अवचेतन, छोड़ी 那些 गई 被抛 भावनाएं 弃的感性， वही 就变 राक्षस 成 बन 了那 गई। 些怪物。 मैं 我 एक 一 पल 天 भी इस 不 बात 直 से 面 मुंह 这 नहीं 些 मोड़ूंगा। 怪物 राक्षस 就 कभी 永远 गायब 不会 नहीं 消 होते 失 और तुम भी 而 उसी 你 तरह की 也是 उपज हो। 同样的产物。 तुम मेरे 你是我逃 जिम्मेदारी 避 से 责任 भागने 的 की 机械 मूर्त 化。 अभिव्यक्ति हो। जब 只 तक 要 मैं 我还 भागता 在逃 रहूंगा 避， तुम 你 तब 就 तक 会一直 मौजूद 存在。 रहोगे, 但 लेकिन 是 अब 现 मुझे 在 भागने की 我不 जरूरत 需要 नहीं। 逃避了。 धारणा 愿 का 你放 रिफ्रेश, 心， मूल 本 स्रोत 源 एक 归 हो 于 जाता 你。 है। मैं 我要 5 用 साल 5 की 年 समझ 领悟 को 的一切， बीज पर लागू 对种 करके 子进 दुनिया 行 को फिर 实 से 际出 गढ़ूंगा। 口， इंसानी 保留人类 भावनाएं 的情 बचाकर 感，
इंसानी विवेक बचाकर रिफ्रेश के नियमों को इस दुनिया के स्वयं चिकित्सा की छिपी हुई लॉजिक बनाऊंगा, बाहरी विनाशकारी ताकत नहीं। क्या मैं फिर से इसी मोड़ पर लौट आया? अभी अभी मेरी दुनिया की पुनर्रचना नाकाम हो गई। लिन युआन, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो, बाहर के नियम फिर बदल गए हैं। तुम किस पर भड़के हो? तुम्हारी विशेष शक्ति कहाँ गई? मुझे एहसास क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारे नियम बदल गए हैं। तुम मुझे पहचानते हो। तुम्हें मेरी विशेष शक्ति याद है। बकवास छोड़ो, तुम ही तो हो आशा नगरी के नगर स्वामी। मैं तुम्हें कैसे न पहचानूं? लेकिन यहाँ तो 5 साल पहले वाला किराए का मकान है। बाहर कहर अभी फूटा ही कहाँ था। लिन युआन, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जरा खिड़की के बाहर देखो। यहाँ तो सच में तुम्हारी यादों वाला 5 साल पहले का ही जमाना है ना। होगा नहीं। तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो? 3 घंटे पहले तुम आशा नगरी की छत पर खड़े थे और उस तथाकथित विश्व पुनर्निर्माण को शुरू कर दिया। और फिर पूरी दुनिया जैसे टूटा हुआ आईना हो फिर से जोड़ दी गई। मैंने आंख खोली तो पाया कि मुझे भेज दिया गया है एकदम अनजान सड़क पर, और मेरे भीतर की सूक्ष्म विशेष शक्ति पूरी तरह बंद कर दी गई थी। मैं तुम्हारी नियम ऊर्जा की आखिरी हल्की सी गूंज से ही यहाँ तक टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से पहुँच पाया। तुम न सिर्फ नियमों को रीसेट करने में नाकाम रहे, बल्कि दुनिया की सारी समानांतर समय रेखाएं और धारणा आयाम सबको एक साथ मसल दिया। तो तुम कह रहे हो अब बाहर एक धारणा और समय से पूरी तरह उलझी हुई दुनिया है। गड़बड़ भी इतनी आसान नहीं। इस नई दुनिया में हम सब धीरे धीरे बनते जा रहे हैं साफ डेटा में। अगर हम पूरी तरह डेटा बनने से पहले नियमों को फिर से परिभाषित करने का तरीका नहीं ढूंढ पाए तो हमें सचमुच इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। यह क्या बकवास है? यही तो वो खराब कंप्यूटर में बताया गया क्लियरिंग प्रोग्राम है। लिन युआन, तुम्हें जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचना होगा। अपनी असाधारण ताकत वापस लाओ। मेरी तलवार इस तरह की सिर्फ शुद्ध डेटा समूह बेकार है। इसे मत छुओ। यह इसका क्या मतलब है? चेन शुए, हम सब इसके जैसा कलीदार साइंस फाई से ठगे गए थे। असल में कोई डेटा दुनिया है ही नहीं और न ही कोई क्लियरिंग प्रोग्राम कोड। मेरी रिफ्रेश असाधारण शक्ति असल में स्पर्श और परिभाषा है, चीजों की मूल अवधारणा। अभी वाली उस तथाकथित मैकेनिकल मकड़ी ने उसकी मूल अवधारणा क्या है? क्लियरिंग, नियम तोड़ने वाले अस्तित्व को मिटाना। ठीक है, बस सफाई करना। इस मुड़ी तुड़ी दुनिया में उसका बाहरी रूप देखने में हाई एंड डेटा मोती जैसा बन गया है, लेकिन जब मेरी असाधारण शक्ति इस नूडल बॉक्स के जरिए माध्यम बनकर सक्रिय होती है, मैं उसकी अवधारणा को जबरन रीसेट करके सबसे मूल सबसे बुनियादी भौतिक रूप में ले आता हूँ। एक ऐसा जो साफ करने और निशान मिटाने का सबसे बुनियादी औजार है, यानी बस एक रबर। मतलब वो हरे रंग के कोड कोई कंप्यूटर वायरस नहीं है। बस तुम्हारा शरीर है जब अस्तित्व को मिटाए जाने की पीड़ा सह रहा होता है। इस अवधारणा के समय तो बस शरीर पर उभरे हुए जख्म है। थोड़ा सह लो। चूंकि साइंस फाई ने तुम्हारी आंखें भरमाई थी तो मैं सबसे मूल तरीके से उसका जवाब दूंगा। यह रबर असरदार नहीं है। असल में मेरी असाधारण शक्ति एक बिल्कुल नए चरण में पहुंच गई है। पहले मैं सिर्फ खाली जगह पर रीसेट कर पाता था, लेकिन अब क्योंकि मेरा शरीर पहले ही संभाल नहीं सकता पूरी दुनिया के नियम, मुझे सहारा लेना होगा इस अवधारणा के एंकर पॉइंट का, इस नूडल बॉक्स का। मैंने जब निराशा में पहली बार अपनी असाधारण शक्ति के ठिकाने को महसूस किया, यह मेरी नियमों को हिलाने की एक लौती कड़ी बन गया। कौन हो तुम? लिंग वेई। कितने दिन बाद? लिंग युआन। नहीं, तुम लिंग वेई नहीं हो, असली लिंग वेई। मैं पहले ही रीसेट करके दिमाग से खाली बच्चे में बदल चुका हूँ। आखिर तुम हो क्या? कितने दिन बाद? लिंग युआन, तुम लोगों की मौजूदा समझ से समझाना चाहूँ तो मैं यकीनन वो नहीं हूँ, वो लालची और जहरीली लिंग वेई। मैं इस दुनिया में 5 साल पहले तुम्हारे हाथों जबरन रीसेट होकर बाहर निकाला नहीं गया था। ज़ॉम्बी कयामत से पहले वो सबसे मूल जिंदगी से बिल्कुल सुन्न। लिन युआन की अवधारणा रूप तुम्हारा वो वाला मामला, एक बेहद नाकाम दुनिया का पुनर्गठन, असंख्य समांतर संभावनाओं की अवधारणाएं सब गड्ढमड्ढ हो गई हैं। अब की दुनिया साइंस फिक्शन बस उसका नकाब है। असल में यह एक सब तरह की शुरुआती अवस्थाओं का एक दूसरे को निगलती लड़ाई का मैदान है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें आजाद कराने आया हूँ।
तुम्हारी मौजूदा विशेष शक्ति हद से ज्यादा दबा दी गई है। तुम्हें जरूर भरोसा करना होगा उस इंस्टेंट नूडल्स वाले डिब्बे पर, तभी इसे इस्तेमाल कर पाओगी, क्योंकि वो इंस्टेंट नूडल्स वाला डिब्बा सिर्फ तुम्हारा सहारा नहीं है, बल्कि इस उल्टी सीधी दुनिया की इकलौती दरार भी है। बस तुम उसे, वो इंस्टेंट नूडल्स वाला डिब्बा मुझे दे दो, मुझे उसे जड़ से मिटाने दो। यह 1000 जख्मों और 100 छेदों वाली उल्टी सीधी दुनिया तुरंत बंद हो जाएगी। सारी अवधारणाएं शून्य में लौट जाएंगी। फिर न कोई अंत होगा, न कोई तड़प। तुम इसे आजादी कहते हो, मैं तो इसे घसीटना कहता हूँ। सबको साथ मरना। क्या जीते जी उन बाहरी राक्षसों का सामना करना अपनी ही आंखों से देखते रहना, धीरे धीरे बदलते जाना, शून्यता से भी बेहतर है क्या? मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। तुम कितनी भी मीठी जुबान क्यों न चलाओ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं जरूर इस दुनिया के नियमों को फिर से पटरी पर लाकर सही करूंगा। लिन युआन, तुम अब भी इतने घमंडी हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि सबको बचा लोगे, तो क्या तुम सच में समझते हो अपने आसपास के इन लोगों को? तुम कहना क्या चाहते हो? जब तुम पहले ही छू चुके हो विशेष शक्ति का मूल, तो फिर पूछ ही लो। तुम्हारी ये सबसे वफादार रक्षा टुकड़ी की कप्तान, उससे पूछ लो कि उसकी असल शुरुआती अवस्था आखिर है क्या? जिशुए, चुप रहो, तुम अब और मत बोलो। मुझे क्यों नहीं बोलने देती? कहीं तुम डरती हो कि वह जान जाएगा कि तुम इंसान ही नहीं हो क्या? क्या? जिशुए, आखिर वह बकवास क्या कह रही है? 5 साल पहले उस कहर वाले दिन तुम एक खंडहर में सड़ते गलते लाशों के झुंड से घिर गए थे। तब तक तुम पूरी तरह रिफ्रेश की ताकत पर काबू नहीं पाए थे। उस वक्त तुम्हारे हाथ में एक पता नहीं कहां से उठाई हुई जंग लगी फटी पुरानी लोहे की तलवार थी। तुम चरम निराशा और जीवन लालसा के बीच थे। उस टूटी हुई तलवार के सामने एक असाधारण शक्ति जाग उठी। तुम दिल ही दिल में बेतहाशा दुआ कर रहे थे कि कोई ताकतवर इंसान आकर तुम्हारी हिफाजत करे। फिर असाधारण शक्ति के चरम उभार में वही टूटी हुई लोहे की तलवार जीवन की अवधारणा से नवाजी गई। न सिर्फ उसे रिफ्रेश किया गया, बल्कि सबसे तेज धार वाली तलवार और तुम्हारी गहरी इच्छाओं के मुताबिक एक इंसानी शक्ल में ढल गई। वही इंसानी शक्ल मैं ही हूँ। मेरी सारी यादें, वह तथाकथित पोस्ट एपोकैलिप्सिस में मरे मेरे छोटे भाई, सब तुम्हारी असाधारण शक्ति थी। जब तुमने मुझे बनाया तो मेरे दिमाग में भी घुसा दिया था एक झूठा बैकग्राउंड। कितना दिल दहला देने वाला किरदार गढ़ा है। लिंग युआन, तुम्हारी असाधारण शक्ति काफी पहले ही पार कर चुकी है मरे हुए और जिंदा होने की हद। मरे हुए को रिफ्रेश करने से लेकर अवधारणा देने तक, फिर बिना कुछ से कुछ पैदा करने तक, जिंदगी गढ़ने तक तुम लगातार खेल रहे हो इस दुनिया की सबसे बुनियादी लॉजिक से। अब वह उल्टी पुल्टी दुनिया इन सबको दुरुस्त कर रही है, नियम तोड़कर पैदा हुई चीजों को। अगर तुम उसे नहीं तोड़ते, वो इंस्टेंट नूडल्स का डिब्बा हम ही नहीं, यहाँ तक कि शेंशुए जैसी नियम तोड़कर जन्मी अवधारणाएं भी दुनिया के नियमों द्वारा बेहद दर्दनाक तरीके से मिटा दी जाएंगी। मालिक, मुझे रिफ्रेश कर दो। जब तक मेरे पास अभी भी इंसानी चेतना है, अपने रबर से पोंछ दो या उस इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बे से मुझे वापस रिफ्रेश कर दो उस टूटी हुई तलवार की शुरुआती हालत में। ऐसे में नियमों के डेटा में बदलने की पीड़ा नहीं झेलूंगा। नामुमकिन। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले तलवार थे या लोहे का एक टुकड़ा। इन 5 सालों में तुम्हारा बहाया खून असली था और मेरी हिफाजत करने वाला तुम्हारा दिल भी असली था। तुम इस झूठी इंसानी जबान से मुझे छोड़ने पर मजबूर करना चाहते हो। ख्वाब देखो, असाधारण शक्ति के स्तर में टूट पड़ना, अवधारणा का एंकर बन जाना। तुमने तो जबरदस्ती उसकी मौजूदगी को कानूनी बना दिया। मैं सिर्फ उसे कानूनी नहीं बनाना चाहता, मैं तुम सबको भी, जो हर चीज मिटाने की फिराक में हो, पूरी तरह साफ कर दूंगा। देर हो गई लियू युए, वक्त आ गया है। नियम विरोधी अवधारणा को एंकर करने की तुम्हारी जबरदस्त कोशिश पहले ही ऊपर वाले नियमों को आगबूला कर चुकी है और भी ऊंचे स्तर के नियमों को। इस कमरे का असली मकान मालिक पहले ही लौट आया है। यह 5 साल पहले की बात है। वो छोड़ी हुई छोटी सी दुकान जहाँ मैं छिपा था, उसमें स्पेस ओवरलैप हो गया था। तुम ही तो वो तथाकथित मकान मालिक हो। खाता बह, मैं मकान मालिक नहीं हूँ। तुम मुझे उद्यम करता कह सकते हो या फिर इस आयाम का खाता बह। तुम क्या हिसाब लिख रहे हो? जो कर्ज तुमने चुकाना है। तुम सच में सोच रहे हो तुम्हारी रिफ्रेश शक्ति खुद जागी थी? इस नियम आधारित ब्रह्मांड में बिना कारण कुछ नहीं उगता। आपकी शक्ति असल में बस वो सामान है जो तुमने किराना दुकान से उधार ले गया था। उधार लिया हुआ उधार का ही है। वो तो 5 साल पहले की बात है, अब आकर वसूली क्यों? क्योंकि उससे पहले वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। रिफ्रेश की शुरुआती क्षमता, चीजें बहाल करना, जख्म भरना। अगर जान देने की शक्ति भी मिली हो तो वो भी बस ब्याज ही है। लेकिन ठीक 3 घंटे पहले उसने दुनिया का पुनर्गठन शुरू कर दिया और अभी अभी तुम्हारे अस्तित्व को जबरन लॉक कर दिया। एक बार जब इसका इस्तेमाल कर लिया, इस चरण की ताकत मतलब किराया खत्म, मूलधन समेत चुकाना होगा। मैं कैसे चुकाऊं? बहुत आसान, अपनी आत्मधारणा सौंप दो, यानी तुम्हारी यादें, तुम्हारी शख्सियत, लिन युआन के रूप में तुम्हारे अस्तित्व का सबूत। एक बार ये सब दे दिया, तुम बन जाओगे एक अतीत भविष्य रहित खाली नियम, जो इस दुनिया में तुम्हारी छोड़ी गई दरार को भर देगा और जिसे तुम रिफ्रेश्ड सामान कहते हो वो भी फिर से शेल्फ पर लौट आएगा। अगर मैं नहीं दूंगी तो मुझे खुद ही इसे लेना पड़ेगा। नगर स्वामी,
हम उनसे भिड़ गए हैं, उकसाओ मत। 他们拼了。 शारीरिक हमला उनसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो नियमों का पक्का खाताबा है, तो फिर हम नियमों से ही उसे हराएंगे। तुमने अभी कहा था ये ताकत मुझसे उधार ली थी ना, उधार ली थी तो क्या, जब तक मैंने पूरी तरह लौटाई नहीं, ये ताकत अब भी मेरे पास है। इस माल के इस्तेमाल का हक समझदारी की बात है। क्या बात है, तुम वाकई उस माल से मेरे हथेली के नियम का सामना कर सकते हो। सिर्फ सामना ही नहीं, तुमने अभी कहा था विद्या की आखिरी मंजिल धारणा की अदला बदली है। तो लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चाहे तुम क्या हो। आयाम का खाता बह, बस तुम बैठो। तुम्हारी धारणा इस दुकान का मालिक है, धारणा की अदला बदली, पहचान की चोरी। अब मैं ही हूँ इस दुकान का मालिक और तुम सिर्फ एक किराया बकाया ग्राहक। और तुमने हिम्मत कैसे की बदल डाली मेरी असलियत। जब तुम्हें यूं ही चैन नहीं चाहिए तो फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम्हें ले जाया गया था, आखिर यह कैसी ताकत है। तुम लिन युआन पुरुष क्रमांक निर्णय ठहुसांट फेवे 127, एक ऐसा झूठा सेटअप जो अब भी संघर्ष कर रहा है। यही है तुम्हारा असली रूप। यह आईना जिसे दिखा रहा है वह वस्तु है, सबसे मूलभूत सेटअप। तुम खुद अपना चेहरा नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारा यह अहंकार असल में तो बस एक कभी भी मिटाया जा सकने वाला लिखित वर्णन है। तुम बकवास मत करो। नगर प्रमुख एक जीता जागता इंसान है, उसमें गर्मी है, यादें हैं। वो तो बस तुम्हारा तरीका था खुद को असली दिखाने का, और जबरदस्ती दबाई गई भावनाएं अनिश्चित हैं। जब तुम कहते हो कि मैं झूठा हूँ तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो मेरा विचार अपने पास लेने के लिए? क्योंकि तुम्हारा यह झूठा सेटअप एक असली दुनिया के मूल आधार को, यानी तुम्हारे हाथ में जो साधारण दिखने वाला इंस्टेंट नूडल्स का डिब्बा है, लिंग वेई। मैं आखिर तुम तक पहुंच ही गया। नगर प्रमुख पास मत आओ। चेनशु घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। तुम उसी आईने से बाहर आए हो, आखिर तुम हो क्या? मैं ही असली लिंग वेई हूँ। तुम्हारी यादों में सबसे खूबसूरत वह हिस्सा पहले जो तुम्हें ढूंढने आया था, बस मेरी अंदरूनी गहराई में कयामत के डर की उपज, और वह तथाकथित इच्छाधारी दरअसल सिर्फ एक जेल है। मेरा एक खोल तो बस बेकार हो गया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? साबित करो कि तुम ही असली हो। तुम्हें 5 साल पहले याद है जब हम उस किराए के घर में शिफ्ट हुए थे? वो पहला दिन था ना। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, हमारे पास छाता खरीदने तक के पैसे नहीं थे, बस बारिश में भीगते भागते वापस जाना पड़ा। तुमने अपना इकलौता कोट मेरे ऊपर डाल दिया और खुद बुखार चढ़ा लिया। दूसरे दिन तुम उसी तंग सी कमरे में इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए बुखार को दांत भींचकर झेल गए। यह डिब्बा सिर्फ तुम्हारी जगाई गई असाधारण शक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे उस समय का एक दूसरे पर जान देने वाला गवाह भी है। जल्दी वह डिब्बा मुझे दे दो, बस तुम उसे मुझे दे दो तो हम इस झंझट को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं और इस झूठे सपने से बाहर निकल सकते हैं। उस शुरुआती गरीबी के बावजूद खुशहाल दिनों में लौट सकते हैं। नगर प्रमुख होश में आओ, उसके पैरों के नीचे देखो। क्या तुम इंसान हो ही नहीं? आखिर तुम लोग हमेशा इतनी जिद से क्यों पीछा करते हो उस तथाकथित सच्चाई का और उस खूबसूरती में डूबे रहते हो? झूठ में अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे दीवार से लगाकर हद मत पार करो। वह यहाँ के नियम बदलने वाली है, सावधान। अब से इस कमरे की सारी बातें कीमत चुकानी होंगी। तुम में से जो भी एक शब्द बोलेगा उसकी किसी की याददाश्त चली जाएगी। धुंध धीरे धीरे सबको निगल लेगी। तुम्हारी समझ जब तक वह लकड़ी की गुड़िया न बन जाओ। बेसर मौत नहीं। नगर प्रमुख अब हम क्या करें? तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, बस अजीब सा लग रहा है। मेरे दिल में एक खालीपन सा हो गया है। बराबरी का लेन देन बोलो, क्या बिना कीमत के चलेगा? मैं इस इलाके का नियम बनाने वाला हूँ। मेरी कीमत मैंने बहुत पहले ही इस धुंध को दे दी थी। तुम सब बस निराशा में धीरे धीरे सब कुछ खो दोगे। एक तरफा छीन लेना। नगर प्रमुख मेरी चिंता मत करो, उस पर अपने ही ख्यालों से हमला करो। नहीं, तुम कौन हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? भले ही मैं तुम्हें नहीं पहचानती, लेकिन तुम्हारी फैली हुई बुरी नीयत मुझे खतरा महसूस करा रही है। उसको मत छुओ। जब तुमने कहा था बराबरी का लेन देन, तो ख्याल बदलो। कर्ज का हस्तांतरण। मैं शेनशुए की खोई हुई सारी यादें, पूरा कर्ज मान लूंगा, तुम पर डाल दूंगा। मेरे नियम सिर्फ इसलिए कि मैं अब मकान मालिक हूँ। हर तुमने अभी अभी मुझे बचाया था। तुम जो भी हो, तुम सब मेरे साथी हो। मुश्किल अभी भी खत्म नहीं हुई। अभी की आध्यात्मिक शक्ति वह बस उस बेबस फेंका हुआ चारा थी। दमदार, सच में कमाल की उल्टी चाल। तुमने चालाकी से इस दुकान की जमीनी परत का एक बार परफेक्ट ख्यालों का हस्तांतरण। मुझे तुम्हारी कद्र है। कम बकवास करो, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने पहले ही कह दिया, मैं तुम्हारी उधार ली हुई ताकत वापस लूंगा।
यह तो बस ब्याज का हिस्सा है। क्या तुम सच में जानना नहीं चाहते? तुमने अभी अभी उसे बचाने के लिए जबरन कर्ज ट्रांसफर किया। आखिर इसकी कीमत क्या चुकाई? 你对他做了什么？ तुम समझते हो कि तुमने याददाश्त ट्रांसफर की है। असल में तुमने उसकी इस दुनिया में मौजूदगी की कीमत ट्रांसफर की है। वह शुरू से ही एक नियम तोड़कर जन्मी अवधारणा की देह थी। अब उसकी कीमत सबसे नीचे गिर चुकी है। देखो, दुनिया उसे मिटाने लगी है। नगर प्रमुख, मुझे लग रहा है मैं बहुत हल्का हो रहा हूँ। नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा। कोई काम की बात नहीं। यह दुनिया की नींव की मरम्मत है। ताजगी की शक्ति। ऐसी मिटाई को रोक पाना नामुमकिन है। जब साधारण रिफ्रेश से कुछ नहीं होगा तो मैं एक बार फिर करूंगा। पूरी तरह घेर कर दबा दूंगा। तुम्हें उसका वजन मिटाना है तो मैं इस कमरे में की सभी धारणाएं को बिना वजन वाले द्विआयाम तक गिरा दूंगा। धारणा का प्रतिस्थापन, पूर्ण समतलीकरण। मुझे नतीजे की परवाह नहीं। इस कागजी दुनिया में तुम्हारे नियम बेअसर हो गए हैं। अब मेरी बारी है हिसाब चुकता करने की। हमारे बीच का हिसाब। तुम सोच भी मत। तुम्हें लगता है कि दुनिया को आयाम घटाकर सच से बच निकलोगे? मैं ही तुम हूँ, लिन युआन। मैं वही हूँ। अनगिनत बार नाकामी के बाद, उम्मीद पूरी तरह छोड़ देने के बाद, सिस्टम का पिछलग्गू बनने वाले तुम। यह मुमकिन नहीं। मैंने तो उस उच्च जोखिम केंद्र में भागने की धारणा ही मिटा दी थी। तुमने सिर्फ भागने को मिटाया। और मैं समझौते का प्रतिनिधि हूँ। इसलिए मुझे खुद को सौंपने पर मजबूर करने के लिए इस बेकार सी दुनिया के सामने समझौता ही हमारा एकमात्र रास्ता है। तुम गलत हो। मैं कभी समझौता नहीं करूंगा इस समतल दुनिया में, चाहे तुम ही क्यों ना हो। तुम भी तो बस एक फटी हुई पर्ची हो। मैं इस समतल दुनिया को रिफ्रेश करूंगा। मैं अपने हिस्से को वापस लूंगा और उसे फिर से त्रिआयामी रूप में खींच लाऊंगा। रूपांतरित। चेन शुए, जल्दी आओ। अब क्या करें? एक ही तरीका है, यही कि रूपांतरण पूरा होने से पहले इस जगह का शरण स्थल ढूंढो और अपना डेटा उसमें सुरक्षित कर दो। तो बात ऐसी है, यह खुद ही एक स्वतंत्र घेरा भंडार है। चेन शुए, अपनी धारणा की जड़। सब मेरी ओर खींच लो। मत सो। किसी भी हालत में रूपांतरित नहीं होना। यह कहां आ गए हम? चेन शुए, तुम कहां हो? क्या बकवास है? उन लोहे जैसे जख्मों को मत बुलाओ। चेन शुए, तुम ठीक हो गई हो? क्या तुम मुझे याद है? तुम मुझे क्या बुला रही हो? चेन शुए, यह कैसा अजीब सा नाम है। हम नीचे की बस्ती के कबाड़ बीनने वाले हैं। मेरा नाम शिज्यू है। कौन सी चेन शुए? तुम उस टूटी हुई डिब्बी को लिए क्यों घूम रही हो? इसे कुछ साफ पानी के टोकनों में बदला जा सकता है। बिना पहचान वाले को पाया गया। रिकवरी का आदेश लागू करो। मरना साफ बात है। अब भी सुस्त क्यों पड़े हो? तुम्हारा ईपीएम एमिटर बाहर निकालो। इस अजनबी उजड़े मैदान में रिफ्रेश ऊर्जा क्या फिर से जगाया जा सकता है? ये क्या माजरा है? अभी तुमने कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल की? मैंने कुछ नहीं किया। वो स्रोत ढूंढने वाला है और ऊंचे नियमों वाला ट्रैकिंग सिग्नल, वे इसी जगह तक आ पहुंचे। वहाँ कम रहो। उन घमंडी ऊंचे बैठे निर्णायकों के अलावा कोई भी एक झटके में एक पूरा सफाई टुकड़ी पंगु नहीं कर सकता। 19। तुम सच में कुछ भी याद नहीं रखते क्या? हॉब की शहर के बारे में, मेरे बारे में? अगर तुम फिर बकवास की तो मैं तुम्हें इस विकिरण क्षेत्र में फेंक दूंगा। अरे चूहा मार, जब से मुझे होश आया है मैं इसी उजड़े खंडहर में पड़ा हूँ। चल भी रहा है या नहीं? कभी सुना नहीं। और भी मुझे ऐसे मत देखो। हम अभी अभी मिले हैं।
ठीक है, मैं पहले की बातें नहीं छेड़ता। अभी तुमने कहा था कि इस रोबोट का नाम चिंगदाओफू है, तो फिर वह हम पर हमला क्यों कर रहा है? क्योंकि हम बिना पहचान कोड वाले काले बाजारिये हैं। यहाँ सभी निवासियों का इनर सिटी डेटाबेस में रिकॉर्ड होना जरूरी है। हम जैसे हाशिए के लोगों को अगर चिंगदाओफू बेकार घोषित कर दे तो सीधा मिटा दिया जाता है। मूल्यांकन, तुम्हारा मतलब है ये रोबोट मूल्य देखकर तय होते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे उस टूटे डिब्बे में गर्म खाना नहीं बनता, अगली बार जब मिलेगा तो वह फिर तुम्हें पीटेगा। अगर नियम ही मूल्यांकन है तो धारणा बदल दो और नियम की नींव हिल जाएगी। मर गया। रेत तूफान आने वाला है, जल्दी मुझे छिपने की जगह ढूंढ दो। उन कागजों को मत छुओ जहाँ एक घूंट साफ पानी भी नहीं मिलता, बस कचरा ही है। कभी कभी वही जान बचा देता है। यह नामुमकिन है। अगर यह दोबारा गड़ा हुआ उजड़ा मैदान है तो यह तस्वीर क्या है? इस तस्वीर में चेन शुए ने स्कर्ट क्यों पहनी है? तुम क्या देख रहे हो? नामुमकिन। यह कौन है? वो मेरी तरह क्यों दिखता है? वो चेन शुए है। तुम बचपन से इसी खंडहर में बड़े हुए हो। इस तस्वीर का क्या मतलब निकले? मुझे नहीं पता, मैंने ये तस्वीर कभी खींची ही नहीं। तस्वीर की लिखावट और सर्वाइवर की डायरी की लिखावट एकदम अलग है। 19 या कहो चेन शुए, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। दुनिया के नियम भी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। चुप और मत बोलो। मैं तो चाहता था कि ये ड्रामा थोड़ा और चले। सोचा भी नहीं था कि तुम इतने जल्दी छिपे हुए औजार तक पहुंच जाओगे। कौन? बाहर आओ। इतना टेंशन मत लो। लिन युआन सीनियर, तुम्हारी ही शब्दावली में कहूं तो तुम मुझे लॉजिक टीम का सदस्य कह सकते हो। लगता है तुम लोगों ने यह नियम बनाने का ठेका ले रखा है। सबको एक अच्छा सुनने वाला नाम पसंद होता है। बैठ जाइए। अच्छा हुआ, मुझे भी कुछ प्यास लगी है। तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें मिटाने नहीं आया हूँ, मैं बग ठीक करने आया हूँ। यह तस्वीर निर्माण से पहले की छोड़ी गई एक खामी है। तुम इसे खामी कहते हो। यह तो साफ तौर पर चेन शुए की छोड़ी हुई असली कड़ी है। इस अवधारणाओं की परतों और आयामों से गिरते इस कूड़े के ढेर में, और तुम अब भी सच्चाई की मांग कर रहे हो। क्या तुम हमेशा यही सोचते रहे हो कि बस तुम उसे चेन शुए से जुड़ी यादें जगा दो तो तुम इस सड़े नियम को तोड़ सकते हो? क्या ऐसा ही नहीं है? बस उसकी अस्तित्व लॉजिक ठीक कर दो तो वह अपनी ताकत वापस पालेगी। जरा ध्यान से सोचो, अगर वह सचमुच चेन शुए है तो फिर उस तस्वीर के पीछे उस टूटे हुए मायूस लहजे में तुमको चेतावनी क्यों दी? आंखों के सामने जो है उस पर यकीन मत करो, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ सब नकली है। गलत, क्योंकि तस्वीर में जो इंसान है वह चेन शुए नहीं है, वह तुम हो। 5 साल पहले अपने अंदर की तन्हाई भरने के लिए तुमने एक काल्पनिक परफेक्ट पत्नी गढ़ ली। असल चेन शुए को, वह टीम लीडर जो तुम्हारे साथ पैदा हुई और तुम्हारे साथ मरी, तुमने हमेशा उस इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बे में कैद रखा। बकवास मत करो। मैं और चेन शुए 5 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। वह कैसे नूडल्स के डिब्बे में बंद हो सकती है? तुम उस डर का सामना करने से घबरा रहे हो, यहाँ तक कि अपने भीतर के थोड़े पागलपन से भी। इसलिए तुमने असली चेन शुए की यादों पर ताला लगा दिया। तुमने झूठे विचार को खजाना बना लिया और उस साथी को जो तुम्हारे लिए लगभग मिट ही गया, जागने का जरिया बना दिया। खोलकर देखो, अंदर कागज का एक टुकड़ा है या तुम्हारी भूली हुई रूह। उसकी मत सुनो, वह तुम्हें लॉजिक के जाल में उलझा रहा है। चाहे मैं खंडहरों का खोजी हूँ या तस्वीर में दिख रही वह औरत, मुझे बस इतना पता है, वह सीधे हमें मारने की हिम्मत नहीं करता। वह सिर्फ बातों से हमें डगमगा सकता है। तुम काफी होशियार हो, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलती। चूंकि तुम शांति से पीना नहीं चाहते तो सजा का जाम ही सही। तो फिर इस दुनिया के नियमों के हिसाब से एक खेल खेलते हैं। इस अपूरणीय नियम का मूल है आदान प्रदान की बाजी। मैं अपना अधिकार दांव पर लगाता हूँ, तुम्हारी हिम्मत पर दांव लगाता हूँ कि तुम वह नूडल्स का डिब्बा खोलोगे ही नहीं। सच का सामना करो। तुम जीत गए। मैं तुम्हें तस्वीर की पृष्ठभूमि बता दूंगा और तुम्हें यहाँ से निकल जाने दूंगा। तुम हार गए। मैं तुम्हें जंग लगी किताब बना दूंगा ताकि तुम हमेशा यहीं पड़े रहो। क्या बात है, दांव लगाने की हिम्मत नहीं, जिसे आप साहस कहते हैं। जब वह असल आत्म से टकराती है तो क्या सिर्फ भागने का रास्ता बचता है? उसकी लॉजिक के हिसाब से नहीं चल सकते। मेरी असाधारण शक्ति की असली जड़ अवधारणाओं की नई परिभाषा है। मुझे इसे खोलकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस इंस्टेंट नूडल्स डिब्बे की अवधारणा है असल में कुछ भी नहीं। रूहों को कैद करने वाला बर्तन, अवधारणा ताजा करना, पूर्ण तार्किक पलटवार। तुमने अभी कहा था कि वह एक पात्र है, तो मैं अब उसे एक दीवार मानता हूँ जो हर तर्कपूर्ण हमले को परावर्तित कर सकती है। सत्य का अंतिम निर्णय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? मूल अवधारणा के मानकों को जबरन बदलना इस तर्क से बनी झूठी दुनिया में। बस मेरी इच्छा न झुके तो मैं सब कुछ फिर से लिख सकता हूँ। तुम जीत गए, लेकिन यह इसलिए है कि तुमने सिस्टम के तय किए छेद को भेद दिया। यह साबित करता है कि तुमने अभी जो कहा सब झूठ था। चूंकि तर्क का जाल तुम्हारे काम नहीं आया, तो फिर देखो वो भौतिक हकीकत जिसे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह पेट वाला हिस्सा बहुत नकली है?
क्या सब कुछ तुम्हारे खिलाफ ही है? 都在针对你。 लिन युआन, कोई कयामत नहीं, कोई असाधारण शक्ति नहीं और कोई बकवास पेट वाला हिस्सा भी नहीं। अब तुम जो कुछ देख रहे हो, इस मलबा बीनने वाले को भी मिलाकर, सब सिर्फ तुम्हारी गहरी मानसिक टूटन के बाद तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें बचाने के लिए गढ़े हुए वहम है। तुम इस मानसिक अस्पताल के गहन देखभाल कक्ष में पहले ही पूरे 5 साल से बेहोश पड़े हो। लिन युआन, मरीज कृपया शांत रहें, दवा ले लीजिए। हकीकत कबूल कर लो, तुम बस जिंदगी से भागने वाले हो, जो ख्यालों में छिपकर जागने से मुंह मोड़ता एक दयनीय कीड़ा है। क्या सच में यह सब सिर्फ एक सपना था? क्या ये सब मेरी ही वहम ख्याली थी? शायद अब मुझे सच में जग जाना चाहिए। अगर यहाँ सच में कोई असली अस्पताल है, तो फिर तुम इसे कैसे समझाओगे? अभी मैंने जो आवाज सुनी, उस बंजर आसमान के ऊपर से आई घंटी की आवाज। कौन सी घंटी? वह अस्पताल की छुट्टी की घंटी थी। तुम गलत सुन रहे हो, तुम घबरा रहे हो। अगर यह असली दुनिया होती तो अस्पताल की घंटी से अंतरिक्ष में लहरें नहीं उठती। तुम नामर्दों की तरह झूठ से खुद को ढकने वाला कैदी फिर भी एक ऐसा छेद रखता है जिसे ढका नहीं जा सकता। मेरी इच्छा को झूठ से तोड़ने के अलावा क्या तुम्हारे पास और कोई चाल नहीं बची? तुम सच में बहुत जिद्दी हो लिन युआन, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि इस भ्रम को तोड़ दोगे तो जीत ही जाओगे? मैं तो चाहता था कि तुम सपने से ही निकल जाओ, लेकिन जब तुमने इस क्रूर सच्चाई का सामना करने पर अड़ ही गए तो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। जाकर उसे धकेल दो, उस दरवाजे को धकेलो। जाकर देखो, तुम जिस चीज से लगातार भागते रहे हो वही असली शुरुआती बिंदु। जब तुम वह दृश्य देखोगे तभी तुम्हें समझ आएगा कि सारी नियम संहिताएं तुम्हें मिटाना क्यों चाहती हैं। दरवाजे के पीछे कोई सुहाना अतीत नहीं है, लेकिन अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचा। डर का सामना करना ही होगा, तभी तर्क की सोच की जड़ तोड़ी जा सकती है। अरे तुम आखिर आ ही गए, मेरे परफेक्ट डेटा प्रयोग विषय। तुम ठीक समय पर आए हो। मैंने अभी अभी उसकी इंसानी भावनाओं का आखिरी अंश सफलतापूर्वक अलग किया है, एक इंसान के भावनात्मक कोड के रूप में। अब बस इन कोडों को उस टूटी तलवार में डाल दो तो हम इस दुनिया की सबसे परफेक्ट, पूरी तरह आज्ञाकारी मशीन बना देंगे। निकला तो मैं ही इस तथाकथित शुरुआती बिंदु पर, अपनी ही प्रयोगशाला से निकाला गया वह दुखद उत्पाद।